हाय एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम सेट्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सेट्स होते क्या हैं, इनका यूज़ हम किस लिए करते हैं। सेट्स सेट्स हमारे हायर एजुकेशन के लिए जो सबसे बेसिक फंडामेंटल पार्ट होता है हमारी हायर एजुकेशन में, वो सबसे फंडामेंटल पार्ट होता है हमारे सेट्स का। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सेट होते क्या हैं। लेट्स डिफाइन सेट्स। सबसे पहले हम सेट्स की डेफिनेशन लिखेंगे। ए वेल डिफाइंड collection of distinct and unordered objects or member or elements is called a set. So हमने क्या डेफिनेशन लिखा सेट्स का कि ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट अनऑर्डर्ड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड ए सेट। ऑब्जेक्ट्स, मेंबर और एलिमेंट्स आर सिनोनिम्स। ओके, सो पहले हम इस डेफिनेशन को अच्छे से समझते हैं। इसमें जो जो वर्ड यूज किए हैं उनके बारे में देखते हैं हम। पहले इसने बोला कि ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट। सबसे पहले हम देखेंगे वेल डिफाइंड का मीनिंग। ओके, वेल डिफाइंड का मतलब क्या है कि भाई मैं कोई सेट लूँ, कोई कलेक्शन करता हूँ किसी एलिमेंट्स का, और मैं वो देखना चाहता हूँ कि वो सेट्स में बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। जैसे मैं सेट बनाता हूँ, फॉर एग्जांपल द रिवर्स ऑफ, मैंने कलेक्शन क्या लिया, द रिवर्स ऑफ इंडिया। द रिवर्स ऑफ इंडिया। ओके, अब जो हमने कलेक्शन लिया रिवर्स ऑफ इंडिया का, तो उसमें जो मैं सेट को नाम, जनरली हम सेट को डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर्स से। ओके, सो मैंने जो कलेक्शन लिया है रिवर्स ऑफ इंडिया का, तो इस सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स जाएंगे। भाई रिवर हमारी कौन कौन सी है, इंडियन रिवर्स, गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, ओके, एंड मैनी मोर। तो पहले मैंने इन 4 रिवर्स का कलेक्शन लिया, तो ये हमारा क्या हुआ, एक वेल डिफाइंड मतलब कि इस सेट में ये मेंबर मेरे आएंगे या नहीं आएंगे। तो रिवर्स ऑफ इंडिया, ये सभी हमारे रिवर्स हो गए, इंडियन रिवर्स है, तो इसलिए ये क्या हुआ, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया। डिस्टिंक्ट, सारी अलग अलग है। अनऑर्डर्ड, चाहे मैं अब डिस्टिंक्ट था तो ये सब अलग अलग हो गया। ठीक है, अब उन्होंने बोला अनऑर्डर्ड में मीन्स कि उनका कोई ऑर्डर फिक्स नहीं है, पहले मैं गंगा को लिख लूँ या यमुना को लिख लूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट अनऑर्डर्ड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड ए सेट। कि भाई जो हमने वेल डिफाइंड का मीनिंग समझ में आया। वेल डिफाइंड का मतलब क्या है कि मेरा इस सेट में कौन सी चीज़ बिलोंग करेगी, कौन सी चीज़ बिलोंग नहीं करेगी। जैसे अब मैं इसमें अगर नील नदी का नाम डाल दूं, नील रिवर है जो हमारी, ठीक है, तो ये क्या हुआ, वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जो नील नदी है वो एक इंडियन रिवर नहीं है। ये इसमें कॉन्ट्रोडिक्शन आ गया, मतलब कि ये हमारी इंडियन रिवर नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज नॉट ए वेल डिफाइंड कलेक्शन। दिस इज नॉट ए
वेल डिफाइंड कलेक्शन। ओके, सो दिस इज नॉट ए सेट, दिस इज नॉट ए सेट। क्यों? क्योंकि हमने जो सेट लिया था वो क्या लिया था, रिवर्स ऑफ इंडिया, लेकिन जैसे ही मैंने इसमें नील नदी का नाम डाला तो वो क्या हुआ, वेल डिफाइंड नहीं हुआ, क्योंकि जो नील नदी है वो हमारी इंडियन रिवर नहीं है। ओके, नाउ इसके बाद हम एक दो एग्जांपल और देखते हैं। नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, natural numbers lies between 4 and 10। ओके, कि हमें वो नंबर, वो नेचुरल नंबर्स लेने हैं जो 4 और 10 के बीच में लाइज करते हो। जैसे अब देखो मैंने कलेक्शन ले रहा हूँ, ठीक है, वो नेचुरल नंबर ले रहे हैं जो 4 और 10 के बीच में लाई करते हैं। तो वो कौन कौन से होंगे, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ओके, तो ये मेरा क्या हुआ, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया। ये हमारा क्या हुआ, वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो दिस इज ए सेट। तो यहाँ से हम क्या बोल देंगे, ए इज ए सेट। ओके, और इसमें भी वो लिख लेते हैं डिस्टिंक्ट एंड अनऑर्डर्ड ऑब्जेक्ट। डिस्टिंक्ट सारे अलग अलग है, डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, अलग अलग अलग। तो 5 भी अलग है, 6 भी अलग है, 7, 8, 9 सभी अलग है। अनऑर्डर्ड कोई ऑर्डर्ड फिक्स नहीं है, मैं 6 को पहले लिख लूँ और 5 को बाद में भी लिख सकता हूँ, ये भी हमारा सेट है। हाँ, अब हमें क्या एक बात और नोटिस करनी सेट में, कि जो सेट होता है हमारा, मैंने मान लो बी मैंने सेट लिया 1 2 4 3 3 6 5। ओके, तो ये हमारा क्या हुआ, ये एक सेट नहीं है। क्यों? क्योंकि डिस्टिंक्ट एलिमेंट आने चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगी, रिपीटेशन आई। तो हम यहाँ से क्या पॉइंट आउट कर सकते हैं कि जो हमारा सेट होता है उसमें रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स आर नॉट अलाउड, कि जो रिपीटेशन होगी वो सेट के अंदर अलाउ नहीं करेंगे। तो दिस इज नॉट ए सेट एंड दिस इज ए सेट। सो हमें क्या क्या पॉइंट नोट आउट करना है कि ए वेल डिफाइंड कलेक्शन, वेल डिफाइंड का मीनिंग मैंने बताया, डिस्टिंक्ट एंड अनऑर्डर्ड। ठीक है, डिस्टिंक्ट सभी अलग अलग होने चाहिए और अनऑर्डर्ड कोई ऑर्डर उनका फिक्स नहीं होता, किसी को पहले लिख दो किसी को बाद में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और हमारे क्या है, ऑब्जेक्ट्स, मेंबर एंड एलिमेंट्स आर सिनोनिम्स। तो ये हमारे क्या हुए, एग्जाम्पल हुए। अब इसके बाद हम करते हैं सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ओके, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। ओ ए सेट। ओके, सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स में क्या होगा, सेट्स को हम 2 टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट है मेरा रोस्टर फॉर्म, ओके, एंड सेकंड वन इज माय सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। नाउ अब हम कहेंगे कि भाई जो हमारी रोस्टर फॉर्म है वो कैसे, उसमें हम एलिमेंट्स को कैसे राइट डाउन करते हैं और सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो फर्स्ट हम चेक करेंगे या समझेंगे रोस्टर फॉर्म के बारे में। ओके, तो भी मैं कोई भी सेट डिफाइन कर रहा हूँ, जैसे मैंने ले लिया प्राइम नंबर्स विच आर लेस देन 10, प्राइम नंबर्स विच आर लेस देन 10। ओके, सो प्राइम नंबर्स मैं लिखूंगा, प्राइम मेरी स्टार्ट कौन से होते हैं, प्राइम नंबर्स पता होना चाहिए जो जिसका डिवाइजर हमारा 1 या वो इटसेल्फ होता है, वो होते हैं मेरे प्राइम नंबर। तो मैं यहाँ लिखूंगा 2 3 5 एंड 7। तो दीज आर में, ये हमारे क्या हुए, प्राइम नंबर्स हुए जो कि
10 से लेस है, क्योंकि 7 के बाद हमारा 11 आएगा, लेकिन मैंने क्या बोला है कि 10 से लेसर वाली लेनी है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा 11 इसमें नहीं आएगा, क्योंकि वो 10 से एक एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो ये क्या हुआ मेरा सेट ऑफ प्राइम नंबर्स विच आर लेस देन 10। ओके, तो जो ये रिप्रेजेंटेशन होती है ये वाली, ये हमारी कहलाती है रोस्टर फॉर्म। और इसी को मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहूँ, ये मेरी क्या हुई रोस्टर फॉर्म। नाउ इसी की हम सेट बिल्डर फॉर्म देखेंगे, तो वो क्या लिखेंगे एक्स मेरा कोई भी मेंबर है इस सेट का, वो कैसा होगा सच दैट, जो ये दो डॉट्स हैं बिंदु है इनको बोलते हैं सच दैट के लिए यूज करते हैं एक्स सच दैट कि जो हमारे प्राइम नंबर एक्स हमारा क्या है एक्स इज प्राइम नंबर लेस देन 10। ओके, सो ये हमारी क्या हो गई सेट बिल्डर फॉर्म। ये हमारा क्या हुआ सेट बिल्डर। ओके, तो ये हमारा हुआ सेट बिल्डर फॉर्म। अब एक एग्जांपल और देखते हैं इसके लिए। माय सेकंड एग्जांपल इज सेट बी कंसीडर किया मैंने, सेट ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। ओके, सेट ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। तो ये इसकी मैं रोस्टर फॉर्म कैसे लिखूंगा स्क्वायर ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये क्या हुआ मेरा रोस्टर फॉर्म। दिस इज माय रोस्टर फॉर्म। नाउ इट्स सेट बिल्डर फॉर्म इज x such that x equals to n square where n belongs to natural numbers। ओके, सो ये हमारे क्या हुए दो एग्जांपल्स हुए इसके। अब मैं कुछ जनरली जो हमारे मैथमेटिक्स के जो सेट है पर्टिकुलर सेट्स होते हैं मैथ्स के, वो एग्जांपल डिफाइन कर रहा हूँ। ये फर्स्ट है मेरा n, this is my set of all natural numbers। second one is my z से हम डिनोट करते हैं, ये मेरा हो जाएगा set of all integers। okay, now third one is my q, ये होता है हमारा सेट ऑफ रैशनल नंबर्स या सेट ऑफ रैशनल्स बोल देते हैं। और फोर्थ वन इज माय आर, सेट ऑफ रियल नंबर्स, ये सेट ऑफ रियल्स। एंड फिफ्थ वन इज माय आर, सेट के ऊपर हम प्लस का साइन लगा देते हैं, तो ये हमारा क्या बनेगा सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल्स। ओके, नाउ सिक्स्थ वन इज माई, सिक्स में यहाँ लिख देता हूँ, सिक्स वन इज माई जेड पॉजिटिव विच इज सेट ऑफ all positive integers। ओके, ना इस लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे।
नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।